तो कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से। वाइफ का नाम जैनी होता है और उसका हस्बैंड उसे एक स्पेशल कैंपिंग ट्रिप पर ले जाना चाहता था। उसका प्लान था कि दोनों शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन नेचर के बीच गुजारे। जहां वो जाना चाहते थे वहां एक खूबसूरत लेक और वाटरफॉल था, लेकिन जब दोनों पार्क के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं तो गेट पर खड़ा गार्ड उन्हें बताता है कि फिलहाल पार्क बंद है और उस रास्ते से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर जैनी के हस्बैंड थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और गार्ड से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है। गार्ड बताता है कि एक और रूट है, लेकिन वो घने जंगल के बीच से गुजरता है। साथ ही वो एक मैप भी निकालता है और कहता है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जैन के हस्बैंड बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मना कर देता है। उसका कहना था कि बचपन से वो इस एरिया में आता रहा है और उसे हर रास्ता अच्छी तरह याद है। इसके बाद दोनों अपनी बोट लेकर जंगल वाले रूट की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान जैन लगातार अपनी फोन में बिजी रहती है, जो उसके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कुछ देर बाद बोट से उतरते वक्त जैन को चोट लग जाती है। उसकी उंगली से खून निकलने लगता है और उसे काफी दर्द भी होता है, लेकिन उस वक्त दोनों इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। जैनी अपने साथ बीआर स्प्रे और इमरजेंसी फ्लेयर भी लाई थी। जंगल के नाम सुनकर ही उसे अंदाजा था कि कभी भी कोई मुश्किल आ सकती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ और कैंपर्स भी दिखाई देते हैं। उन लोगों के देखकर जैन को थोड़ी तसल्ली मिलती है कि जंगल में सिर्फ वो दोनों ही नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्हें टेंट लगाने के लिए एक परफेक्ट जगह मिल जाती है। दोनों मिलकर एरिया साफ करता है और रात गुजरने के लिए टेंट लगा लेते हैं। शाम के वक्त जैन को पास ही एक छोटी सी लेक नजर आती है। वो कहती है कि कल सुबह वहाँ नहाने चलेंगे। इसके बाद उसका हस्बैंड खाना बनाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो देखते हैं कि जैन एक अनजान आदमी से बात कर रही है। उस आदमी का नाम ब्रैड था। ब्रैड बताता है कि वो अक्सर यहाँ आने वाले लोगों की मदद करता है और जंगल के बारे में काफी कुछ जानता है। जैन को ब्रैड काफी फ्रेंडली लगता है, इसीलिए वो उसे रात के खाने पर रुकने का इनविटेशन दे देती है। लेकिन ये बात जैन की हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। वो बिना कुछ कहे टेंट के अंदर चले जाता है। जैन भी उसके पीछे टेंट में आती है और पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तब उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि किसी अनजान इंसान पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं होता। जंगल जैसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैन उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ब्रैड बुरा इंसान नहीं लगता, ऊपर से उसके पास बहुत सारी मछलियाँ भी है जो डिनर में काम आ सकती है। उधर ब्रैड उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब उसे रोक लिया जाता है। आखिर जैन ने खुद उसे डिनर के लिए इन्वाइट किया था। रात होते ही तीनों आग के पास बैठकर मछली पका रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ब्रैड का बिहेवियर अजीब लगने लगता है। उसकी बातें, उसकी हरकतें और लोगों को घूरने का तरीका, सब कुछ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जैन ने उसका हस्बैंड दोनों ही अब उसके साथ अनईजी महसूस करने लगते हैं। और फिर डिनर खत्म होने के बाद ब्रैड एक ऐसी बात पूछ लेता है जिसकी वजह से माहौल और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। जब ब्रैड वहाँ से जाने लगता है तब वो अचानक मुस्कुराते हुए जैन के हस्बैंड से पूछता है, जब मैं यहाँ आया था तब तुम दोनों किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे थे, सब ठीक है ना? ये सवाल सुनते ही जैन का हस्बैंड और भी इरिटेट हो जाता है। वो सीधे जवाब देता है कि सच कहूँ तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ रुको। ब्रैड कुछ देर उसकी तरफ देखते रहता है, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद भी दोनों के बीच का मूड खराब हो चुका था। रात को सोने से पहले जैन को बार बार यही डर सता रहा था कि कहीं ब्रैड वापस न आ जाए, लेकिन उसका हस्बैंड उसे समझाता है कि अननेसेसरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह दोनों अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं। रास्ते में जैन के हस्बैंड को मिट्टी पर कुछ बड़े बड़े फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। एक नजर में ही समझ आ रहा था कि ये किसी बीआर के निशान है, लेकिन वो ये बात जैन को नहीं बताता। उसे लगता है कि अगर जैन को पता चल गया तो वो और ज्यादा डर जाएगी। दोनों जंगल के और अंदर बढ़ते जाते हैं। जैन के हस्बैंड बार बार कह रहा था कि वाटरफॉल और लेक बस थोड़ी ही दूर होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जंगल और घना होता गया। शाम तक पहुँचते पहुँचते उसके पैर की पुरानी चोट भी खराब होने लगी। उंगली की हालत बुरी हो चुकी थी और इन्फेक्शन के साइन भी दिखने लगे थे। उस रात दोनों फिर टेंट लगाकर रुक जाते हैं, लेकिन आधी रात के आसपास टेंट के ऊपर अचानक कोई भारी चीज गिरती है। आवाज सुनते ही जैन की नींद खुल जाती है। उसके दिमाग में सबसे पहले नाम ब्रैड का आता है। उसे लगता है शायद वो फिर उन्हें परेशान करने आ गया है, लेकिन उसका हस्बैंड टेंट के बाहर
बाहर झांक कर देखता है और कहता है कि शायद हवा की वजह से ट्रीज ब्रांचेस गिर रही होंगी, इसलिए दोनों फिर से सो जाते हैं। सुबह जब वो ट्रेन से बाहर निकल आते हैं तो उनके सामने एक बड़ा सा टूटा हुआ पेड़ पड़ा होता है। दोनों सोचते हैं कि शायद रात के तूफान की वजह से गिरा होगा और बिना ज्यादा ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में जैन के हस्बैंड को एक लाल रंग की जंगल फ्रूट मिलता है। वो बिना सोचे उसे खा लेता है। उसका कहना था कि बचपन में वो ये फल कई बार खा चुका है। इसी दौरान जैन को आसपास से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। वो स्मेल को फॉलो करते हुए थोड़ा आगे जाती है और जो चीज उसके सामने आती है उसे देखकर उसका दिल कांप उठता है। वहाँ एक मरा हुआ डियर पड़ा था। उसकी बॉडी बुरी तरह फड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बड़े शिकारी जानवर ने उसे आधा खा लिया हो। ये देखकर जैन की चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन दोनों फिर भी खुद को संभलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कई घंटों की वॉकिंग के बाद वो फाइनली उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें लेक और वाटरफॉल मिलना था, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों की पैरों ताले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां ना कोई लेक थी और ना कोई वाटरफॉल और ना ही वैसे नजारे जिनके लिए वो इतनी दूर आई थी। हर तरफ सिर्फ घनी झाड़ियां और जंगल ही जंगल था। जैन की हस्बैंड एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। जैन उसे पूछती है, आखिरी बार तुम यहाँ कब आए थे? थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो जवाब देता है, जब मैं स्कूल में था। ये सुनते ही जैन को समझ आ जाता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं और सबसे बुरी बात, उनके पास मैप भी नहीं था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने गार्ड से मैप लेने से मना कर दिया था। अब जैन जल्दी से अपना फोन निकलना चाहती है ताकि जीपीएस चेक कर सके, लेकिन तब उसका हस्बैंड एक और शॉकिंग बात बता देता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारा फोन कार में ही छोड़ दिया था। जैन को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। उसका हस्बैंड बताता है कि वो चाहता था दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करे और फोन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। ये सुनते ही जैन की गुस्सा फाड़ पड़ता है। वो चिल्लाकर पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? हम जंगल के बीच फंसे हुए हैं और हमारे पास ना मैप है, ना फोन और ना ही रास्ते का कोई आइडिया। तब उसका हस्बैंड धीरे से अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक छोटी सी रिंग निकलता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैंने सोचा था कि वाटरफॉल के सामने तुम्हें ये रिंग पहनकर बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ये सुनकर जैन कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब थी कि वो खुश भी नहीं हो पाती। अब दोनों को सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी कि वो जंगल के बीच पूरी तरह खो चुके हैं और उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि असली खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अब जैन और उसका हस्बैंड फैसला करता है कि रात यही गुजारी जाएगी और सुबह होते ही वापस निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस रात जंगल में कुछ और ही चल रहा था। जब दोनों ट्रेन के अंदर गहरी नींद में सो रही थी, तब टेंट के बाहर कोई जानवर चक्कर लगा रहा था। कभी वो टेंट को सूंघता है, कभी धीरे धीरे उसके आसपास घूमता है और कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन दोनों को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। सुबह उठकर जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका काफी सारा खाना गायब हो चुका है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि रात में कोई जानवर जरूर यहाँ आया था। जैन की हस्बैंड फाइनली मान लेता है कि वो सच में रास्ता भटक चुका है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो लोग इस वक्त जंगल के किस हिस्से में हैं। ये सुनकर जैन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अब लड़ने या ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं था। दोनों बस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद दोनों टेंट लगाकर थोड़ा आराम करने लगते हैं। इसी दौरान जैन का हस्बैंड उस रिंग को फिर से निकालता है। वो चाहता था कि इतनी मुश्किलों के बीच भी जैन को प्रपोज करे, लेकिन जैन कहती है, पहले हम यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाए, फिर मैं खुशी से ये रिंग पहनूंगी। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ही रही थी कि अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक भारी और डरवानी आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर आसपास हो। दोनों तुरंत चुप हो जाते हैं। जैन का हस्बैंड धीरे से टेंट की जिप खोलता है और बाहर झांकता है और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ ही दूर एक बहुत बड़ा बियर खड़ा था। वो किसी जानवर की लाश को फाड़ कर खा रहा था। जैन का हस्बैंड धीरे से कहता है कि बिल्कुल आवाज मत करना, बाहर बियर है। दोनों सांस रोककर बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ सेकंड बाद बियर उनकी तरफ देखने लगता है। उसे पता चल चुका था कि टेंट के अंदर कोई मौजूद है। अब वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सिचुएशन खतरनाक हो चुकी थी। जैन का हस्बैंड तुरंत कुल्हाड़ी मांगता है, लेकिन तब जैन को याद आता है कि वो कुल्हाड़ी तो पिछले कैंपसाइट पर ही छोड़ गई थी। अब उनके पास सिर्फ बियर स्प्रे बचा था और फिर एक ही झटके में बियर टेंट को फाड़ कर अंदर घुस जाता है। अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। बियर सीधा जैन पर हमला कर
देता है। उसके हाथ पर गहरा जख्म लगता है और खून बहने लगता है। जैन का हस्बैंड उसे बचाने के लिए बियर के सामने आ जाता है, लेकिन इस बार बियर उसके पैर को बुरी तरह पकड़ लेता है। उसकी चीख पूरी जंगल में गूंजने लगती है। मौका देखकर जैन बियर पे उसके मुंह पर चला देती है। बियर कुछ ही देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैन के हस्बैंड का पैर लगभग तबाह हो चुका था। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो दर्द से तड़पते हुए जैन से कहता है, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। जैन उसे हिम्मत देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बियर फिर से लौट आता है और इस बार सीधा जैन के हस्बैंड को घसीटकर जंगल के अंदर ले जाता है। जैन शौक में जम जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करे। कुछ पल बाद वो हिम्मत करके बाहर निकलती है और जो मंजर उसके सामने होता है वो उसकी जिंदगी का सबसे डरवाना पल था। बियर उसके हस्बैंड को मार चुका था। जैन टूट जाती है, लेकिन अगर वो रुकती तो अगला शिकार वो खुद बन जाती। आंसू के साथ वो जमीन पर पड़े रिंग उठाती है और जंगल की तरफ भाग पड़ती है। अब वो बिल्कुल अकेली थी, ना कोई मदद, ना कोई रास्ता और ना ही कोई सहारा। पूरी जंगल उसका दुश्मन बन चुका था। रात होते होते वो इतनी थक जाती है कि बचने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर रात गुजारती है। अगली सुबह उसे आसमान में एक हेलीकॉप्टर नजर आता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बहुत दूर था। उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। अब जैन को सर्वाइवल स्ट्रगल और भी मुश्किल हो जाता है। पैर से तड़पते हुए उसे एक छोटा सा पानी का सोर्स मिलता है। वो पानी पीती है, अपने जख्म साफ करती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद बियर एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। जैन तुरंत भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो एक खतरनाक क्लिफ के पास पहुंच जाती है। आगे रास्ता खत्म था और पीछे मौत खड़ी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था। वो जोर जोर से हुइसल बजाकर बियर का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और खुद पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है, लेकिन बीच में उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे जाकर गिरती है। गिरने की वजह से उसका पैर टूट जाता है। दर्द इतना था कि कोई और इंसान शायद वही हार मान लेता, लेकिन जैन नहीं। वो लकड़ी और कपड़े की मदद से अपने पैर का टेम्पररी सपोर्ट बनाती है, एक लाठी पकड़ती है और फिर से चलना शुरू कर देती है। दिन हो या रात, दर्द हो या थकन, अब उसके एक ही मिशन था, जिंदा बचना। कई घंटों स्ट्रगल करने के बाद उसे एक डियर नजर आता है। ये देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है, क्योंकि जहाँ डियर होती है वहाँ आसपास बियर होने का चांस कम होते हैं। और फिर लंबा और खतरनाक सफर के बाद जैन फाइनली उस जगह पहुंच जाती है जहाँ उसने अपनी बोट छोड़ी थी, यानी वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। किसी तरह बोट को पानी में उतरती है और धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो दूसरी साइड पहुंचती है, उसका शरीर जवाब दे देता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसी वक्त वहाँ आसपास ब्रेड मौजूद था। जब उसकी नजर जैन पर पड़ती है तो हैरान रह जाता है। जैन बुरी तरह जख्मी थी। ब्रेड तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। जैन ने अपने हस्बैंड को खो दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल, हर दर्द और मौत के खौफ के सामने खड़े होकर उसने प्रूव कर दिया कि सर्वाइवल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हौसले से होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।